हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हम 9th इलस्ट्रेशन कर रहे थे और बीच में कहीं छोड़ कर गए थे। बेटा, हमने 21st वाली एंट्री कर ली थी लास्ट 21st ऑफ अप्रैल। कहता है सोल्ड गुड्स टू आकृति 20,000 एंड शिखा 32,000। आपने इसकी कंबाइंड एंट्री करी होगी। नेचर इज सेम, डेट इज सेम। आपने कंबाइंड एंट्री करी थी आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट बैंक ट्रांसफर। चलो यही एंट्री करी थी। अब बाबू मैं आपको बता देता हूँ, ये ना आपका माइंड का ना टेस्ट लेना शुरू कर देगा क्वेश्चन। अब देखो, अभी फिलहाल अगली एंट्री में तो आकृति की बात कर रहा है, शिखा की बात करेगा 5-4 एंट्री के बाद। तो ऐसा हो सकता है आपको वापसी आगे पढ़ना पड़े कि शिखा को क्या बेचा था, क्या खरीदा था। ठीक है ना जी, या तो यहाँ रखो, नहीं तो दोबारा आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। बाबू कहता है रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति 19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर अकाउंट। बाबू 20,000 लेने थे, कहता 19,600 आए और पूरी सेटलमेंट हो गई। यानी कि समझदार हो बेटा, 400 रुपए की आपने डिस्काउंट ही तो दी होगी। क्लियर है, हो ही जाएगा। कहता है पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। बाबू दुनिया के सारे खर्चों का क्या होता है, डेबिट होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बाय चेक दिया। सर कैश देता तो कैश क्रेडिट, चेक दिया है तो बैंक क्रेडिट। पैसा जाहिर है, पैसा जब भी जाता है या तो कैश क्रेडिट होगा या तो बैंक क्रेडिट आएगा, तो या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू अगली 2-3 एंट्री और करने की कोशिश करो आप। 24 में 2 एंट्री हैं, ये करो। 25 करो, 26। ठीक है जी, फिर आगे डिस्कस करते हैं, फटाफट से करना। तीनों की तीनों ट्रांजेक्शन इधर देखना, मैच करो सब बिल्कुल मैच करो। सर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीमियम फॉर प्रोपराइटर बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम कराया प्रोपराइटर का। बेटा मैं बिजनेस का अकाउंट बनाता हूँ, बिजनेसमैन के नहीं। और अगर सीधी सी बात है, आपने अगर बिजनेसमैन का इंश्योरेंस लिया है तो उसका पर्सनल खर्चा मेरे बिजनेस से क्यों पे कर दिया उसने। बाबू पर्सनल खर्चा मतलब ड्राइंग्स, कैपिटल को रिड्यूस करती है ड्राइंग्स। याद है बेटा, कैपिटल अगर हमेशा क्रेडिट होती है तो ड्राइंग्स क्या होगी, हमेशा डेबिट। आपने ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट से पेमेंट दी, पैसा आ रहा है जा रहा है, और पैसा जब भी जाता है या तो कैश क्रेडिट या तो बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट कर दिया होगा, चेक से क्या पैसा। ठीक है जी, यानी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ाओ। खुद से अच्छा नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है परचेज गुड्स फॉर 16,000 फॉर कैश एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। बाबू कैलकुलेशन का ये रूल था, इसमें और कुछ नहीं। 16,000 रुपए के गुड्स खरीदे 10% टीडी पर, 1,600 रुपए माइनस कर दिए, यानी कि बेटा ये आपकी एक्चुअल परचेज होगी। मैं तो कह रहा हूँ बेटा परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 14,400 रुपए से। 14,400 से परचेज डेबिट कर दी। कहते हैं 2% कैश डिस्काउंट में। बाबू जब पेमेंट कर रहे थे पेमेंट कर दी 2% कैश डिस्काउंट में, बेटा इसका 2% ठीक है ना, यानी कि आपने एंट्री क्या की होगी। बाबू परचेज अकाउंट डेबिट 14,400 रुपए। पैसा आ रहा है जा रहा है परचेज करते टाइम, गुड्स परचेज कर रहा हूँ, पैसा दे तो रहा हूँ, पैसा जा रहा है। पैसा जब भी जाता है कैश क्रेडिट या बैंक क्रेडिट, फिलहाल यहाँ पर कैश क्रेडिट। कितने रुपए दिया कैश आपने, 14,112। बाबू डिस्काउंट भी मिली है आपको कितने रुपए, 288। डिस्काउंट मिली है, इनकम है, सारी इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो आपने क्या होगा, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 288। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, पढ़ाएं बाबू आगे। अब आप करना
चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो 27 की एंट्री पढ़ो, कहता है received full payment from शिखा at a discount of 5% in full settlement of his account। पहली बात तो पता लिखना था, चलो खैर छोड़ो। बाबू शिखा से सारे पैसे आते, कहता है आपने 5% डिस्काउंट दे दी, पूरी सेटलमेंट हो गई। बाबू अगर आप घूम फिर के देखो ये शिखा की बात कब आई थी बेटा, ये बात आई थी 21 अप्रैल को, 27 को पैसे हैं। तो बाबू ये आपको कहीं ना कहीं पैसे करेगा। आप ये मत परेशान हो जाना कि शिखा से कब पैसे आ गए, कौन सी शिखा, कुछ नहीं होता, क्वेश्चन को ऊपर आगे बढ़ना, कहीं ना कहीं नाम दिखेगा, ठीक है जी। तो बाबू शिखा से 5% डिस्काउंट छोड़कर बाकी सारे पैसे आ गए। पैसे जब भी आते हैं कैश अकाउंट डेबिट, आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, शिखा बेटा डेबिट की डेबिट की होगी। बाबू आज पूरी सेटलमेंट होगी, क्रेडिट कर दो, बुक से खत्म कर दो, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, तो शिखा कैलकुलेशन 1600 रुपये डिस्काउंट है, बाकी सब कुछ ठीक था, ठीक है जी। एंट्री कर रहे हैं, डेट सेम है, तीनों खर्चे हैं, कंबाइंड एंट्री करो, ठीक है जी। आ रही है, पैसा जब भी आता है कैश डेबिट या बैंक डेबिट, फिलहाल कैश डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, तो सारी इनकम क्रेडिट होती हैं, कमीशन रिसीव अकाउंट, ठीक है जी। फटाफट से तीनों का कलेक्शन कर दो, इलस्ट्रेशन नंबर 9 खत्म हो जाएगा, स्पीड बढ़ाओ फटाफट से, मेरी तरफ देखना, बस आप सामने देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा, आप सब सामने देखो, जिससे जो पूछा जाएगा वो बताएगा। कहता है सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000, हर्ष को सामान बेचा 50,000 रुपए का, 20% टीडी है, 5% सीडी है। आपको पता है टीडी का रोल कितना सा है, बस कैलकुलेशन के लिए। बाबू 5% सीडी भी है, कहता है हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर चेक। बाबू हर्ष ने 40% अभी दिए हैं, बाकी यानी कि उधार 60%, भाई 40% ही तो दिए हैं, वो क्या फर्क पड़ता है चेक से दिए हैं कैश, उसने कहा चेक से दिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कैश की जगह बैंक डेबिट कर दूंगा, ठीक है जी। आओ कैलकुलेट करते हैं पहले जल्दी। बाबू मैं ही कर रहा हूं ये क्वेश्चन, आप कुछ नहीं कर रहे, आप सब सामने देख रहे हैं। 50,000 के गुड्स बेचे हैं हर्ष को, कहते हैं 20% ट्रेड डिस्काउंट है। बाबू 50,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है। बाबू यानी कि योर एक्चुअल सेल्स वुड बी 40,000। चाहो तो अभी सेल्स को क्रेडिट कर दो 40,000 से, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि ये सेल 40,000 से कोई और फिगर आ जाए, 40 ही रहेगी, ठीक है जी। बाबू इसने कहा 40% पेमेंट आज ही मिल गई है, बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब बाकी उधार है। और बाबू डिस्काउंट किस पे देना, जो 40% पेमेंट आज मिल गई है, भाई मैंने कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए तो दी होगी, कोई इंसान मुझे आज पैसे दे रहा होगा तभी तो डिस्काउंट दी होगी, या उधार भी करेगा तो भी डिस्काउंट दे रहा हूँ कैश डिस्काउंट, तब तो नहीं दे सकता ना। तो बाबू 40% पेमेंट आज मिली है और 60% उधार है, तो मैंने दो कैटेगरी बना दी कि 60% तो क्रेडिट है, और बाबू अगर चाहो तो लिख लो यहाँ कैश सेल्स है, लेकिन एक काम कर लेना, गड़बड़ ना कर दो, इसलिए ब्रैकेट में लिख देना चेक से पैसा आए मतलब बैंक है, ठीक है। बाबू मैंने इसका 40% कैलकुलेट करा 16,000 आया, मैंने इसका 60% कैलकुलेट करा 24,000 रुपए आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो क्या ये 16 के 16,000 रुपए मुझे मिले? नहीं बेटा, 5% मैंने डिस्काउंट भी तो दिया क्योंकि इसमें इमीडिएट पेमेंट दी है। 16,000 का 5% मैंने डिस्काउंट निकाली, 5% सीडी निकाली, वो 800 रुपए, यानी कि बेटा जो पैसा मेरे को एक्चुअली में रिसीव हुआ है वो कितना है, 15,200 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं, अब पोस्टिंग करें। आओ बेटा सबसे पहले दिखाओ सेल्स, सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। लो जी, तो सेल्स अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया है सेल्स को 40,000 रुपए से। सर 24,000 की सेल उधार है, कभी भी उधार में कोई पंगा नहीं होगा, आपने हर्ष को सामान बेचा है ना, हर्ष को कर दो डेबिट। बाबू हर्ष को कर दिया है डेबिट, डेटर को कर दिया है डेबिट की तेल से 24,000 रुपए लेने हैं। बाबू जो नगद सेल है उसमें पैसे रिसीव हुए हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है,
पैसा जब भी आता है तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। फिलहाल यहाँ डेबिट क्या होगा, बैंक, क्योंकि चेक था। तो बाबू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 15,200 रुपए। और बेटा आपने 800 रुपए की डिस्काउंट भी दी थी। बाबू कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं आपको कैसे पता लगता है कि डिस्काउंट दी है या मिली है। यार थोड़ी सी बात सोचो, मैंने गुड्स बेचे, उसने पैसे दिए तो मैंने डिस्काउंट दी तो होगी, मुझे कहां से मिली होगी, पैसा तो वो दे रहा है ना, तो डिस्काउंट दिया मैंने। बाबू खर्चा क्या होता है, सारे खर्चे का डेबिट होते हैं। आओ प्यारे बच्चों कर दो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, पुराना ही कंसेप्ट है, बैच में भी डिस्कस्ड है, ठीक है ना। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे करे थे, ठीक है बाबू। अगली एंट्री बहुत काम की है, बहुत ज्यादा काम की। कहता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम 5000। बाबू कैश आया है राम से, किसके बिहाफ पर, श्याम के बिहाफ पर 5000 रुपए। चलो मेरे को एक बात बताओ पहले, कैश आया है ना, ये तो पता लग रहा है। पैसा जब भी आता है या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट। बाबू क्या करूं, कैश डेबिट कर दूं यहाँ पर। उसने बोला कैश रिसीव हुआ है फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। अब बाबू मुद्दा ये होता है क्रेडिट किसको करूं, राम को करूं या श्याम को करूं। ये बहुत एक परेशानी का विषय है। आपका दिमाग क्या कहता है किसको करना चाहिए, कह रहे राम का नाम अच्छा है वो कर लो, कुछ कह रहे श्याम का नाम अच्छा है वो कर लो। मैं तो कह रहा हूँ प्यारे बच्चों शाम को क्रेडिट कर दो। अब बाबू जो लोग नहीं समझ पाए मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत काम का मुद्दा है समझना। उसने कहा कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। राम आज आपकी दुकान पे कैश पकड़ा गया, किसके बिहाफ पर पकड़ा गया, ये श्याम ने पैसे भिजवाए हैं, ये रख लो। यार कौन पकड़ा के गया उससे क्या मतलब है, शाम के बिहाफ पर। इसका सीधा सीधा सा मतलब समझते हो बेटा, मैंने शाम को कभी ना कभी उधार पे सामान बेचा होगा, तभी तो आज 5,000 भिजवा रहा है, या फ्री में भिजवा रहा होगा। ऐसा होता है कोई फ्री में भिजवा देता है, ऐसा कोई है आपकी पर्सन में तो बताओ, नॉन में। फ्री में तो नहीं भिजवाएगा, मैंने उधार पे कुछ बेचा होगा तभी तो भिजवा रहा है। मेरी तरफ देखते रहना, मैं बिल्कुल डिटेल में जाके बात समझा रहा हूँ, चाहे एंट्री बहुत जरा सी है, आप सामने देखते रहो। बाबू जब मैंने शाम को उधार पे गुड्स बेचा होगा, मैंने एंट्री क्या की होगी, यही तो एंट्री करी होगी, शाम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब भी बेचा होगा यही तो एंट्री करी होगी 5,000 रुपए से। आज अगर उसने 5,000 रुपए भिजवा दिए, मुझे क्या फर्क पड़ता है राम के थ्रू भिजवाए या एक्स के थ्रू या ए के थ्रू या बी के थ्रू, किसी के थ्रू भिजवाए, शाम ने भिजवाए ना पैसे। सर अगर आप यहाँ राम लिख देते, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ क्या होती। आपके अकाउंट्स में 2 दिक्कतें शुरू हो जाती पूरी जिंदगी के लिए। आज से 6 महीने बाद आप खाता खोलते, आप ये एंट्री पढ़ते, यार शाम से पैसे लेने हैं 5,000, खत्म ही ना होता ये बुक से, क्योंकि यहां लिखा होता है राम, खत्म होता ही बुक से, ईमानदारी से बताना नहीं होता। आप जब जब ये एंट्री पढ़ते बेटा, 5 साल बाद भी पढ़ोगे आपको ऐसे लगेगा यार सामने 5,000 नहीं दिया आज तक। और जब जब भी ये एंट्री पढ़ोगे बाबू, आपने क्रेडिट किया होता राम को, क्रेडिटर ही क्रेडिट होते हैं, आपको कभी याद भी ना आता। यार आप ये सोचते यार मैंने राम के पैसे देने, ये क्रेडिट हुआ है मेरी बुक में। ये 2 दिक्कतें पूरी जिंदगी के लिए शुरू हो जाती अगर आप यहाँ राम का नाम लिख देते। मैं दिक्कतें बताने की कोशिश कर रहा हूं इन डिटेल, एंट्री तो 1 ही मिनट की है, समझ में आएगा। तो बाबू किसने पैसे दिए वो मुद्दा है, बीच में मीडिएटर कौन लेकर है उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर राम पैसे लेकर है शाम के ब्याह पर, शाम के ब्याह पर लेकर है ना, शाम को क्रेडिट करना बेटा। मीडिएटर कौन था बीच में, क्या फर्क पड़ता है। मीडिएटर मेरी बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, मेरी बुक में एग्जिस्ट कर रहा होगा शाम, इसको ही क्रेडिट करना, क्लियर है ना। तो इलस्ट्रेशन 10 मैंने इसी वजह से किया भैया, एक एंट्री तो आपको आती थी कि दूसरी मैं करा रहा हूं। बाबू अब 11th शुरू करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन है, अगर मुझे बनाना हो पेपर तो मैं लिखूं, ट्राई करेंगे पहले आप सिर्फ शुरू की 2 बातें और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और होना चाहिए, सबसे होना चाहिए, शुरू की 2 ट्राई। देखो एक बार मैं कर रहा हूं दोनों पार्ट, आप सिर्फ मैच कर दो।
बेटा जिनसे नहीं हो रहे बता भी दिया करो, ठीक है ना, और जो कर पा रहे हो तो खैर अच्छी बात है। कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास 1,20% टीडी 5% सीडी। कहता है पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। कहता सारी अमाउंट तभी दे दी जब गुड्स खरीदा था, तो नाम की क्या अहमियत, सीधा कहता परचेज गुड्स फॉर कैश। जब सारी पेमेंट तभी करी थी तो सारी की सारी कैश परचेज ही तो है। बाबू 1,00,000 रुपए एमआरपी का गुड्स खरीदा, 20% टीडी है, यानी कि योर एक्चुअल परचेजेस वुड बी 80,000। परचेज डेबिट कर देना 80,000 से, ना ये कहीं जाना ना ये कहीं जाना, ना एमआरपी कहीं जाता ना टीडी कहीं जाता, परचेज डेबिट कर दिया 80,000 से। कहता सारी अमाउंट आज ही पे कर दी, 5% डिस्काउंट भी मिली। बाबू इसका 5% डिस्काउंट मिली होगी और बाकी पेमेंट आपने आज की होगी। परचेज डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश के सामने 76,000, डिस्काउंट रिसीट के सामने 4,000। ये तो सिंपल है बात। बाबू कहता है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा 2 लाख एट 5% सीडी एंड 10% पीडी। अच्छी हरकत है, पहले सीडी देने लग गया, बाद में पीडी देने लग गया, जिस मर्जी सीक्वेंस में दे। क्या बताया था, पहले क्या लगेगा, पीडी ही लगेगा। बाबू 2 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है त्रिशा से, 10% पीडी है, मतलब 20,000 रुपए। मतलब आपकी एक्चुअल परचेजेस कितनी है, 180। मैं तो कह रहा हूँ परचेज अकाउंट डेबिट कर दो 180 से, कुछ भी हो जाए परचेज तो डेबिट ही होगी। बाबू कह रहा है 50% पैसे, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक, मतलब 50% पैसे आप चेक से दे दिए। बाबू आधे पैसे चेक से दे दिए, यानी कि आधी तो है कैश परचेज, और ब्रैकेट में बैंक लिखना मत भूलना क्योंकि चेक से पे करें। और बाबू आधी है क्रेडिट, क्रेडिट पे तो डिस्काउंट नहीं मिली होगी ना आपको, जो पैसे आपने आज दिए उसी पे तो मिली होगी डिस्काउंट। बाबू कितनी डिस्काउंट मिली, क्या डिस्काउंट, 5% मिली, मैंने चेक से पेमेंट करी, 4500 रुपए की डिस्काउंट मिल गई। यानी कि आपने एंट्री की होगी परचेज अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू त्रिशा, उधार है तो नाम आएगा क्रेडिटर का 90,000, टू कैश अकाउंट 85500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 4500। कितनों ने खुद से ठीक करी, दोनों। केशव नजर है नहीं मेरे पे, तो पढ़ नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो जी बाबू थर्ड ट्राई करना फटाफट से, पहले थर्ड ट्राई कर लो, 4 मार्च। थर्ड एंट्री देखते हैं बेटा। कहता है सोल्ड गुड्स टू ऊपर 50,000 एट 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। half of the amount received by check and balance half of the amount received by cash and balance half by check on the same day। बहू देखो कितनी काम की बात कर रहा है। कह रहा है नूपुर को सामान बेचा 50,000 का, कुछ डिस्काउंट है। कहता है आधे पैसे आ जाए हैं कैश से और आधे पैसे ही आ जाए हैं चेक से। दोनों ही तो पैसे आ गए। अगर दोनों पैसे आ गए तो डिस्काउंट दोनों भी तो दी होगी। भाई डिस्काउंट किस लिए दी जाती है, कैश डिस्काउंट फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। बाबू कैश डिस्काउंट किस लिए दी जाती है, फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर बेटा पैसे आज ही आ गए हैं, आधे कैश से आ गए हैं आधे चेक से आ गए हैं, तो दोनों पे तो मिल गई होगी डिस्काउंट, कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू 50,000 एमआरपी का गुड्स बेचा, 20% इज द टीडी, ठीक है जी। बाबू 40,000 रुपए, यही तो आपकी एक्चुअल सेल्स है, यही तो आपकी एक्चुअल सेल्स है। बाबू कहता है आधे पैसे कैश से आ गए आधे पैसे बैंक से आ गए। अरे भैया यहाँ लिख दो कैश सेल्स, और सच में बेटा दूसरी भी कैश सेल्स है, बस क्या हुआ ये पैसे आज बैंक से आए हैं, यानी कि 20,000 रुपए नगद आए हैं, 20,000 रुपए चेक के थ्रू आने थे। बाबू जो पैसे आज आ गए हैं उसी पे तो दी होगी आपने डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए तो दी जाती है, दोनों ही तो पैसे आ जा रहे हैं, तो 5-5 4% डिस्काउंट देती, मतलब 800 रुपए, यानी कि बेटा 19,200 आए होंगे। अब अमाउंट फीड करते टाइम गलती मत कर देना। सेल्स को किया क्रेडिट 40,000 से, बहुत अच्छी बात, पैसा आया है। जब भी आता है कैश डेबिट बैंक डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 19,200, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200, डिस्काउंट 800 मत लिखाना, दोनों जगह डिस्काउंट दिया 800 मतलब 1,600। दुनिया के सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं, लॉस है अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आपने
डेबिट कर दिया होगा, यानी कि एंट्री ओवरऑल हुई होगी कैश अकाउंट डेबिट 19,200, बैंक अकाउंट डेबिट 19,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,600 रुपए और टू सेल्स अकाउंट 40,000। ठीक है जी, कितनों ने ठीक करी? नहीं हुई बंदा ठीक? क्यों? ठीक है, ये लिस्ट नहीं हुई ठीक है, समझ आई? चलो बाबू सिर्फ फोर्थ करना, अभी फिफ्थ मत करना, सिर्फ फोर्थ। सिर्फ फोर्थ करो। लो बच्चों आराम से समझना, क्वेश्चन में मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा पंगा है, देख लेते हैं बेटा क्या पंगा है। और वो जितने कर पाए बहुत अच्छा, जितने बेटा इतनी देर में फॉर्मेट बनाते रह गए उससे भी अच्छा। आधे तो मैं देखता हूँ जब मैं क्वेश्चन कहता हूँ तब लगे होते हैं, और छोड़ दिया करो उस टाइम, चाहे बिना फॉर्मेट के कर दो उस टाइम, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रोवाइडेड कि आप फॉर्मेट खींच रहे हो, साफ सुथरा करने के चक्कर में करते ही नहीं। बाबू ये नहीं चलेगा अगर आप खुद नहीं करोगे तो। मैं तो सारे क्वेश्चन कर सकता हूँ बोर्ड पर बाबू सोचना तो फिर भी पेपर में आपको अकेले ही है, मैं तो नहीं जाऊंगा। चलो कहता है सोल्ड, काम की बात 6 मार्च कहता है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म्स ऑफ 10% टीडी एंड 5% सीडी। इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 days 80% ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन March 18 बाय चेक। बाबू अनुराधा को सामान बेचा, शर्त क्या है पता लग ही गया होगा आपको, 1 लाख रुपए का सामान बेचा 10% सीडी पर और 5% कैश डिस्काउंट दे देंगे अगर ये पैसे 15 दिन के अंदर अंदर आ गए तो। कहता है 18 मार्च को ये पैसे आ गए चेक से, मेरी तरफ देखना, 6 मार्च से 18 मार्च क्या 15 दिन के अंदर आ गए? हाँ 21 तक आ जाने चाहिए थे, आ तो गए। तो यानी कि बेटा जब पैसे आए होंगे तो हमें सीडी देनी पड़ी होगी, कितनी? 5%। मेरी तरफ देखना बाबू, अनुराधा को गुड्स बेचा है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का गुड्स बेचा है 10% टीडी पर, यानी कि बेटा आपकी सेल्स 90,000 रुपए। सुनना बेटा काम की बात, आज पैसे रिसीव करने की कोई बात मत करना, आज मार्च 6 है, हमने उससे कहा 15 दिन में पैसे दे देगी अनुराधा तो 5% सीडी दे देंगे। अभी तक तो 6 मार्च को मुझे पता पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे भी नहीं पता, आज तो सीधा सेल हुई ना, बस सेल की एंट्री डालनी थी आज, बाकी अगर आपने कुछ भी और किया है सब गलत। 6 मार्च अनुराधा को सामान बेचा 90,000 रुपए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं होना था आज। सर सेल हमेशा क्रेडिट और डेटर हमेशा डेबिट, सेल क्रेडिट कर दी, डेटर है अनुराधा डेबिट कर दी, कितने रुपए का सामान बेचा? 90,000। कोई दिक्कत तो नहीं? 15 दिन में पैसे आ जाएं तो सीडी ले जाना। बाबू उसने 18 मार्च को पैसे दे दिए, क्या 15 दिन में दे दिए? बिल्कुल दे दिए। क्वेश्चन ने बताया कि 80% पैसे उसने दे दिए हैं, 80% पेमेंट आ गई है चेक से। बाबू 80%, मैंने सामान बेचा था कितने का? 90,000, 80% निकाल लोगे इसका? 80% मतलब 72,000। बाबू ये 72,000 रुपए आ गए 18 मार्च को, वो बात अलग है कि आए चेक से हैं, तो मैं पहले लिख दूं बेटा बैंक से आए, ठीक है जी। अब बाबू अगर ये पैसे इसने दे दिए 15 दिन के अंदर अंदर, तो मैंने सीडी दी होगी 5%, 5% निकाल लोगे 72,000 का 3600 रुपए, यानी कि पैसे आए कितने होंगे एक्चुअली में? 68400। बाबू मार्च 18, ध्यान रखना बेटा ट्रांजैक्शन की डेट चेंज है, कहीं यहीं कैश चेक रिसीव कर दो, ठीक है ना जी, ये डेट ध्यान रखना, कोई दिक्कत तो नहीं आपका। बाबू पैसे आ रहे हैं, पैसे जब भी आते हैं या तो कैश डेबिट या तो बैंक डेबिट, अब फिलहाल पैसे चेक से आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 68400, मैंने कुछ डिस्काउंट भी दे दी है 3600 रुपए की, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 3600, और बाबू 72,000 रुपए आ चुके हैं, तो अनुराधा को बुक्स में कम कर दो 72,000 रुपए से। पहले मैंने डेटर बनाया था 90,000 से, 72,000 उसने दे दिया, तो मैंने बुक से कम कर दिया इसको साइड बदल कर। क्लियर है बात?
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? किसने सही करा? अजीब, बस नहीं डेट्स, मुझे लग रहा था डेटा पंगा करोगे। वैसे मैं आपको एक चीज याद कराना चाहता हूँ, याद आएगी धोनी, क्योंकि शंख पुष्प पीनी बंद कर दी, तुमने बादाम खाने बंद कर दिए। बाबू जर्नल की डेफिनेशन लिखी थी मैंने पहले दिन। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड होती है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड होती है। 6 मार्च को नहीं पता था मुझे पैसे आ जाएंगे, ये तो 18 को ही पता लगा जब वो चेक देने आ गई। क्लियर है बात? बाबू लास्ट वन आप ट्राई करके लाओगे घर से 20 मार्च, प्रॉब्लम लूंगा मैं कल इसकी, साथ ही साथ 2 क्वेश्चन होमवर्क है। 9 क्वेश्चन कर लिया आपने? नहीं किया ना, 9th क्वेश्चन ही किया ना। 9th और 10th क्वेश्चन होमवर्क, और बाबू ये जो हम 11th इलस्ट्रेशन कर रहे हैं इसका 5th पार्ट, ये तीन चीजें होमवर्क है, पहले ये करना। ठीक है जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।